जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो अंडा मांस खाएगा सीधे नरक में जाएगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव, इससे विनती मैं करूं, समर्थ जय गुरुदेव। निज जन जानि उबारहु, हे देवन के देव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, देश विदेश के आप प्रेमी जन, बच्चों एवं बच्चियों, आज 28 मई 2022 को प्रातःकाल के वेला में गुरु महाराज के 10वें भंडारे के अवसर पर आप लोगों के दर्शन का जो अवसर मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ी दया कृपा मेहरबानी गुरु महाराज की है। और आप लोगों के ऊपर भी जब दया हुई, खिंचाव हुआ, तब आप निगृहस्थी को छोड़कर यहाँ आ पाए। नहीं तो यह सर आवत अज कठिनाई, बहुत बाधा आती, विघ्न अनेक पैदा होता है। कि जिसके देश में आप रहते हो, ये काल भगवान का देश है। देश का मतलब कौन सा देश? भारत देश, नेपाल देश, मॉरिशस देश, मलेशिया देश, अमेरिका देश, ये नहीं, पूरे विश्व को देश की संज्ञा दी गई है। ये मृत्युलोक को संज्ञा दी गई है, बताया गया है। तो इस मृत्युलोक में जो भी आप लोग रहते हो, आप ये समझो कि सब को बनाने वाले कौन हैं? इनको काल भगवान कहा गया है। काल किसको कहते हैं? जो पल भर में इस सृष्टि को बना दे, पल भर में मिटा दे। पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। पल भर में इसको खत्म कर दे, पल भर में बना दे, उसको काल कहते हैं। तो ये काल भगवान बहुत तपस्या किए। जब ये अपने पिता के पास से, सत्पुरुष के पास से अलग हुए, तो उनके दर्शन की इनको इच्छा हुई और इन्होंने तपस्या किया। तो पिता खुश होकर के बोले, मांग लो जो तुमको मांगना है। तो इन्होंने कहा, आप अपने जैसा राज्य मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने ये कहा था, मांग लो। देना तो था ही, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं लगी कि उनकी चीज मांग लिया, उनके जैसा मांग लिया। तो उन्होंने वो मस्त किया और कुछ जीवात्माओं को दिया और मसाला मिला इस सृष्टि के रचना का। आद्या महाशक्ति
एक शक्ति इनको मिली। उनके द्वारा इन्होंने 3 बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो त्रिदेव कहलाते हैं, त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। यानी समझो त्रिलोकी के, यानी समझो कि एक तरह से कर्णधार कहलाते हैं। त्रिलोकी नाथ तो काल भगवान को भी कहते हैं, ईश्वर को भी कहते हैं, कई तरह का नाम उनका रखा है लोग। तो इन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। तो जितने भी लोग हैं ये नीचे के, देवी हों, देवता हों, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश हों, ये सब उन्हीं के माताहत हैं, उन्हीं के अधीन हैं। ईश्वर जिनको कहा गया, मुसलमानों ने खुदा कहा, उन्हीं के सभी अधीन हैं। तो जब वो यानी समझो चाहें तो इसको भी खत्म कर दें, लेकिन चूंकि उनको हुकूमत करना है, राज्य करना है, इसलिए वो खत्म नहीं करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। ये है जो हम लोग जो आए वहाँ से और आकर के यहाँ पर भूल और भ्रम में पड़ गए, अज्ञानता में भूल गए देश को अपने। तो संतों ने जगाया आकर के। आपको बताया था सत्संग में कि जीवों के कर्म खराब हो गए और नरकों में जाने लग गए। नरकों में जब जाने लग गए तब वहां पर जब तकलीफ हुई तो प्रभु को याद किया और उन्होंने तब फिर संतों को भेजा। लेकिन संतों को भी मनुष्य शरीर में ही आना था और इसी मृत्युलोक में ही जन्म लेना था। तो फिर उन्होंने कहा, किसने कहा? काल ने कहा कि प्रभु आप भेज तो रहे हो, आपकी मौज को हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन ये चमत्कार नहीं दिखाएंगे, अपने साथ किसी को ले नहीं जाएंगे। और पिछले जन्मों को, पिछले जन्म का किसी को याद न रहे, यानी ये वरदान हमको दो, जीवों को याद न रहे पिछला जन्म, क्योंकि कई जन्म लेना पड़ता है और ये नहीं पता रहता है व्यक्ति को। आपको नहीं पता है ये कि हम पिछले जन्म में भी कहीं थे। आपको कितना पता है? अपना बचपना याद है, ज़्यादा ज़्यादा 1.5 साल तक का याद है, उसके पहले का याद नहीं रहता है किसी को। किसी से पूछो कि उससे पहले तुम कहाँ थे, तो सुनी हुई बात को बताओगे माँ के पेट में थे, उससे पहले कहाँ थे ये नहीं पता है। पिछले जन्म यानी पिछला भी जन्म हुआ, इससे भी कहीं रहे। तो आप समझो प्रेमियों कि पिछले जन्म का अगर याद आ जाए, क्योंकि पिछले जन्म में कहाँ थे ये नहीं पता है, किसके घर में थे ये नहीं पता है, कैसे दया हुई हमको मनुष्य शरीर मिला ये नहीं पता है। तो वो जो तकलीफें पिछले जन्मों की दिखाई पड़ती हैं, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, कई जन्मों की जो दिखाई पड़ती हैं, उससे आदमी को होश आ जाता है। मोटे तौर से ये समझो कि जैसे किसी से कह दो कि वो आदमी आ रहा है तुमको मारने के लिए, छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा, घबरा जाता है, मौत उसको याद आ जाती है। आप समझो कि इसी तरह से जब पीछे का जो देखता है अपने पिछले जन्मों का, कैसे कैसे प्राण हमारे निकले, कैसे यमदूताएं निकाले, कैसे नरकों में हमारे ऊपर मार पड़ी, जब देखता है तब वो उसका उपाय करने लगता है। इसीलिए माया ने भूल और भ्रम का पर्दा डाला तो वो चीजें गई भूल।
जब बोल गए तो अब मुक्ति मोक्ष का कोई उपाय नहीं कर रहा है। अब संत तो बन गए। कुछ लोगों का यह प्रश्न रहता है कि संतों में जब पावर है तो जीवों को क्यों नहीं पार कर देते हैं? बंधे हुए, किसमें बंधे हुए? बंधन में बंधे हुए। कौन से बंधन में बंधे हुए? वचन के बंधन में बंधे हुए हैं। इस पंचभौतिक शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं। ये शरीर किसने दिया है? किसने इसको तैयार करवाया? जिसको ये मसाला मिला, इनको काल भगवान कहते हैं। काल भगवान के बंधन में बंधे हुए हैं, नियम में हैं। नियम से समझ लो कि वो अलग काम अगर करेंगे तो उनको भी सजा मिलेगी। जैसे जो कानून बना हुआ है, देश का कानून बना हुआ है, देश के कानून को जब आप तोड़ते हो तो सजा मिलती है। ऐसे संतों को भी सजा मिलती है, संत के शरीर को सजा मिलती है। आप ये समझो पीछे के संतों को कितनी सजा दिया लोगों ने, इसका इतिहास बता रहा है, तवारीख बता रही है इसकी। तो आप समझो कि संतों से भी वो कहता है। कौन कहता है जब आने लगते हैं? जिनका ये देश है, काल भगवान कहते हैं। ईश्वर जिनको कहा गया वो कहते हैं आप मत जाओ, आपको बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ मेरे बनाए हुए शरीर में रहोगे, मेरे बनाए हुए अन्न को खाओगे, मेरी धरती पर चलोगे, मेरे सूर्य चंद्रमा का असर आप लोगे, तो आपको भी तकलीफ होगी वहाँ रहने में। लेकिन अब वो ये समझ लेते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, तो मुझको जब इनको सौंप दिया गया है कि तुम इनको जाओ समझाओ। संतों को हुक्म होता है कि जाओ तुम इनको समझाओ, बताओ, रास्ता बताओ, मदद करके इनको यहाँ पहुँचाओ, क्योंकि ये इतने अपंग हो गए हैं, ये इतने समझो निर्बल हो गए हैं, असहाय हो गए हैं जीव, कि अपने बल पर तो किसी भी जन्म में आ ही नहीं सकते हैं। तो उनको ये हुक्म होता है, तो वो अपना समझते हैं। किनको समझते हैं? जीवों को। तो उनको कितनी भी तकलीफ हो संतों को, तो फिर उसकी परवाह नहीं करते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये बताओ कि वो परमात्मा अपनी पूरी शक्ति से किसी को क्यों भेजता है? इस धरती से वो काम, धरती के लोगों से काम क्यों नहीं लेता है? या यूं कहो कि वो खुद क्यों आता है? तब उन्होंने कहा ठीक है बताएंगे। तो महल के पीछे एक बगीचा था, उसमें एक तालाब बनवाया बीरबल ने। तालाब में पानी भरवा दिया। तालाब के किनारे सलीम अकबर का लड़का था, उसका एक कागज का पुतला बनवाया, बिल्कुल सलीम सी जैसा, लड़के जैसा, और तार से बांध करके और पेड़ के ओट में एक आदमी को बैठा दिया और उस आदमी से कहा जब मैं इशारा करूंगा तब तुम इसको उसमें ढकेल देना तालाब में। तो उसने कहा ठीक है। फिर जब इतनी कार्रवाई पूरी हो गई तो बीरबल ने अकबर से कहा हुजूर चलें जरा बगीचा घूमे आऊं। बोले चलो। गए, दूर से देखा मेरा लड़का तालाब के किनारे खेल रहा है। फिर घूम करके जब फिर उधर नजर डाला तालाब की तरफ, देखा बीरबल ने इशारा कर दिया। अब वो उसने तार खींचा और ढकेला और बर्रो चला गया उसी में। किसमें? तालाब में। गिर गया। अकबर ने देखा कि मेरा बेटा तालाब में गिर गया,
तो अकबर के साथ जहाँ भी जाते थे अंतरिम मंत्री संतरी तो 2-4 आदमी रहते ही थे, लेकिन उन्होंने किसी से नहीं कहा, उन्होंने कोई कुछ सोचा भी नहीं और जाकर के तालाब में कूद पड़े अपने बच्चे को बचाने के लिए। जब इसे उठाए तो देखा पुतला, समझ गए कि बीरबल की कारस्तानी है। जब ठंडी का महीना था तालाब में से निकले, बोले तुमने तो बिल्कुल हमको पत्थर बना दिया, इसमें शॉर्ट हो गया, मैं एकदम ठोस हो गया, जम गए हमारे, ठंडी के महीने में खुदवा दिया तुमने इसमें, ये तुम्हारी ही कारस्तानी है। तो बोले हमको तो आपके सवाल का जवाब देना था, बताता तो आपके समझ में न आता, अब जब प्रैक्टिकल कर लिया आपने तो अब समझ में आ जाएगा। बोले अच्छा तो बताओ। तो बोले जिस तरह से आप अपने बच्चे को तालाब में डूबते हुए देख करके और तालाब में कूद पड़े, ऐसे वो कूद पड़ते हैं और समझो कि खुद कूदते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से जो संत आते हैं प्रभु के ही वो अंश होते हैं, उन्हीं के समझो उन्हीं की शक्ति होती है। आप ये समझो, कहा ना सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही देन, लखना चाहो अलग को तो इन्हीं में लिख ले। तो आपको मैं बता रहा था कि काल और दयाल का जोर चलता है। संत जब आते हैं दयाल अपनी तरफ खींचते हैं, पूरी दया की धार संतों में होती है, और तारिक शक्तियां जो आती हैं उनमें काल और दयाल दोनों धार होती है। राम ने कहा था काल रूप चिनकर मैं भराता और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, जो जैसा करता है मैं उसको वैसा फल देता हूँ, उसके साथ मैं वैसा ही करता हूँ, जैसे का तैसा जैसे कहा जाता है। कृष्ण ने भी देखो दोनों काम किया, दया का भी काम किया और काल का भी काम किया। संहार करवा दिया जब नहीं माने, 11 छोड़ी सेना खत्म हो गई, 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गई कृष्ण के उपाय से, कृष्ण के प्रयास से, लेकिन दया भाव भी उनमें था, दया भी था। जहां जरूरत पड़ा उनको तहां काल का काम किया और जहां जरूरत पड़ा तहां दया भी कर दिया। महाभारत शुरू होने को जब हुआ तो सब लोग अपनी टीम बनाने लगे, पांडव अपनी टीम बनाने लग गए, अपनी फौज बनाने लग गए और वो अपनी बनाने लग गए। तो जितने राजा थे सबसे संपर्क किया इन लोगों ने। तो कहते हैं जिसके पास धन बल रहता है उसके ज्यादा साथी होते हैं, जो मनमुखी होते हैं, जो गुरुमुख नहीं होते हैं, भक्त नहीं होते हैं, वो ऐसे ही लोगों को खोजते हैं कि जिनके पास शोर सिफारिश ज़्यादा हो, पावर ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा हो, अन्य समझो उनको साथी बनाया जाए। तो ज़्यादातर तो कौरवों के तरफ चले गए और कुछ ही बचे पांडवों की तरफ। तो एक उड़पी अन्य समझो कि एक रियासत थी कर्नाटक में, अब भी है। तो आप ये समझो कि उसके जो राजा थे वो किसी की तरफ नहीं गए, और महाभारत जब शुरू होने को हुआ तो पहुंचे कृष्ण के पास, बोले प्रभु महाभारत तो रुकने वाला नहीं है, आपने भी बहुत समझाया और मैंने भी बहुत समझाया इनको, इन कौरवों के समझ में आने वाला है नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनका काल नजदीक आ गया है, अब इसलिए इनकी बुद्धि विपरीत हो गई, खिलाफ हो गई, भ्रष्ट हो गई। तो अब महाभारत को तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये बताओ कि महाभारत तो आप कराओगे और विजय जिसके तरफ आप रहोगे उसकी होगी, लेकिन इन दोनों फौज के सिपाहियों को खिलाएगा कौन? ये भूखे मरेंगे। दोनों लोग जो लड़ेंगे इनके भोजन की क्या व्यवस्था आप करोगे? ये भूख से तड़प के मरेंगे कि लड़ाई लड़के मरेंगे, कैसे होगा? बोले कि बात तो सही है,
लेकिन यह सवाल जब आप कर रहे हो तो इसका उत्तर भी आप दे सकते हो। बताओ कैसे किया जाएगा, क्या करोगे? तब उन्होंने कहा हम दोनों को भोजन कराएंगे, दोनों को खिलाएंगे, हम किसी की तरफ से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने दोनों को खिलाने की व्यवस्था बनाई थी। अब देखो दया भाव यहीं झलका। आप तो समझो दया भाव अगर न होता तो कहते मरने दो, क्या है, जब मरना ही है लड़ाई में क्या होता है, मरते ही है। लड़ाई में तो परेशानी होती ही होती है, चाहे जैसी लड़ाई हो, चाहे घर की लड़ाई हो, चाहे देश की लड़ाई हो, चाहे मुकदमे की लड़ाई हो, लड़ाई तो लड़ाई होती, लड़ाई का नाम ही बुरा है। तो आप ये समझो कि दया भाव भी उनमें था। अब उस समय विशेषता भी हुई। क्या विशेषता रही? भंडारे में बचता नहीं था, जितना बनता था यानी जितना जरूरत होता था उतना ही बनता था, और लोग खाते थे, न बनता था न कम पड़ता था। तो कम क्यों नहीं पड़ता था? क्योंकि नीयत उनकी अच्छी थी, भाव उनके अच्छे थे कि हमारी सेवा हो जाए, हम खिला ले जाएं इनको, भूखे का हम पेट भर दें, यानी भाव उनके अच्छे थे। और अंदाजा कैसे उनको लगता था कि इतने ही आदमी बचेंगे, क्योंकि फौज में मरते भी थे लोग। तो जब महाभारत खत्म हो गया तो लोगों ने पूछा उनसे कि आपको अंदाजा कैसे लगता था कि इतने ही आदमियों का आज बनाना है? तब बोले कि कृष्ण मूंगफली खाते थे, तो जब सोने जाते थे तो मूंगफली खा के सोते थे, तो मैं जहाँ वो सोते थे वहाँ मूंगफली गिन करके रख देता था, और एक मूंगफली का 50,000 का अंदाजा लगा लेता था। एक मूंगफली खाएंगे तो 50,000 जाएंगे लड़ाई में कल। तो इसी तरह से हमको अंदाजा लग जाता था, हम बनवा देते थे। तो कहने का मतलब उन लोगों में जो औतारिक शक्तियाँ आई, काल और दया दोनों धार थी, लेकिन संतों में केवल दया धार ही होती है। तो काल जो है वो समझो अड़ंगा डालता है, रुकावट डालता है। परमार्थ में हमेशा काल रुकावट डालता है, लेकिन दयाल को जब सिर पर सवार कर लेते हैं और दयाल के काम के लिए जब निकलते हैं तो काल कर्म की चले न बाजी, गुरु राजे तो करता राजी, और काल कर्म की चले न बाजी। जब भक्त संकल्प बना लेते हैं गुरु के कार्य को करने के लिए, गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, तब आप ये समझो कि बाधा नहीं आती है। जब यह संकल्प बन जाता है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, तब कोई न तो गर्मी असर करती है, न कोई ठंडी असर करती है। लक्ष्य आदमी का होता है कि हमको पहुंचना है, हमको यह काम करना है, हमको अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है, हमको सेवा करके हाथ पैर से समझो कि चल करके वहाँ सत्संग में कुछ लेना है। देखो बहुत से प्रेमी बहुत पहले यहाँ आ गए, किस लिए आ गए? सेवा के लिए आ गए, और बहुत मेहनत किया हमारे प्रेमियों ने। जिनको आप छोटे छोटे कहते हो वो छोटे नहीं हैं, वो बड़े हैं, और जिनको बड़े कहते हो वैसा भी छोटों के बनने में देर नहीं लगेगी, चुटकी में बन जाएंगे। ये दुनिया की ये जो कूड़ा कबाड़ा जिसके पास है उसको आप बड़ा कहते हो, वो इनके पास होने में देर नहीं लगेगी। मोटी बात आप ये समझो कि जैसे लॉटरी निकलती है तो 1 रुपए के टिकट में लखपति हो जाता है, 100 रुपए के टिकट में करोड़पति हो जाता है। तो ऐसे मिलता है। जिस लक्ष्मीपति को आप, लक्ष्मी है जिनके पास रुपया पैसा जिनके पास है, उनको आप बड़ा कहते हो, आप ये समझो वैसा बनने में इनको देर नहीं लगेगी। लेकिन मोह न नारी नारी कर रूपा, पन्नगारी यह चरित अनूपा,
ये माया, माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को और औरतों को। माया और भक्ति ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं। आए लोग गुरु महाराज से धन मांगे और गुरु महाराज ने बस वही, बड़ी गरीबी है, बड़ा कर्जा हो गया और बड़ी तकलीफ है, दया हो जाए, दया हो जाए, दया हो जाए, दया हो गई, और अब घूम कर नहीं आते। अब कहते हैं बड़ी धूप है, कौन जाएगा वहाँ सेवा करने। यहाँ भी सत्संग में जब आएंगे तो साधन सुविधा खोजेंगे, वही होटल जैसा खोजेंगे। ये नहीं सोचते हैं कि यह तपस्वी भंडारा है, इसमें तपस्या कराया जा रहा है, इसमें यानी समझो कि चमड़ी को जला करके, आप समझो खून को जला करके कर्मों को जलाया जा रहा है कि जिससे नर्क से छुटकारा पा जाएं, 84 से छुटकारा पा जाएं। तो ये नहीं सोच रहे। तो ये चीजें जो दुनिया की हैं ये परमात्मा में बाधक हैं। इसीलिए प्रेमियों ने मांगा, किससे मांगा? क्या मांगा? सदगुरु से मांगा, प्रभु से मांगा कि साध संग मोह देव नित परम गुरु दातार। इसीलिए मांगा, कहा कि ये साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साथ न भूखा जाए। उतना ही दीजिए जिससे मेरा पेट भर जाए, मेरे आश्रित परिवार के जो लोग हैं उनका भी पेट भर जाए। और दरवाजे पर कोई आ जाए तो उसको हम 2 रोटी खिला दें, उसका पेट भूखे का भर दें, उसको हम पानी पिला दें, इतना ही दीजिए। यहाँ तक कि प्रेमियों ने यह भी कहा, साधकों ने, कि साईं अपने भगत को रूखी रोटी दे और चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न ले। तो अब आप ये समझो कि रूखी चुपड़ी खाते खाते यानी समझो कि सूखी भी छिन जाती है। कैसे? खाते खाते मैदा खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा अब सूप पियो, उबालो। किसको उबालो? सब्जी को उबालो, फल का जूस पियो। अब अनाज भी, रूखी रोटी भी नहीं खा सकते। कहते खाली गर्म पानी पियो 3 दिन, पेट बिल्कुल साफ करो, तो वो भी चली गई। तो ऐसे ही प्रेमियों आपको समझने की जरूरत है कि जिनको लोग यानी गरीब कहते हैं, वो गरीब नहीं। शहंशाह का बेटा कभी गरीब होता है? जो सबको खिलाता है, सबकी परवरिश करता है। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। और दास मलूका कह गए सबके दाता राम, वो राम कौन सा राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो जो सब जग से जितने लोग हैं सब से न्यारा है, वो जिसको राम की संज्ञा दी गई, वो प्रभु जो सबको जो खिलाता है। तो अब आप ये समझो कि ये उसके बेटा हैं। जैसे बादशाह सबकी परवरिश करता है, जैसे राजा सबकी परवरिश करते हैं, प्रजा का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही अन्य समझो वो सबकी परवरिश करता है। तो ये उसके प्यारे हैं, ये उसके दुलारे हैं जिनको आप गरीब कहते हो। ये प्रेमी जो सेवा करते हैं, हमारे गुरु के मिशन में जो यानी मदद कर रहे हैं आगे बढ़ाने में, ये हमारे कलेजे के टुकड़े हैं, टुकड़े। आपको ये नहीं मालूम है कि आपको ये जो पानी मिल रहा है पीने को, और ये जो जगह साफ सफाई जो हो रही है, इसमें कितना मेहनत किया इन लोगों ने? बहुत मेहनत किया। 3-3 किलोमीटर से पानी ला करके और आपके पीने के यहाँ पर इन लोगों ने व्यवस्था किया है। खूब तपाया शरीर को, खूब इन्होंने कर्मों को अपने काटा है। अब गुरु महाराज इन लोगों पर दया करेंगे, कृपा करेंगे? वो रखते नहीं हैं। हम भी किसी का एहसान नहीं रखते हैं। एक गिलास जो पानी पिला देता है, हम उसका भी एहसानमंद हो जाते हैं। हम भी नहीं रखते, क्योंकि हम भी उसी गुरु के चला हैं, उन्हीं के बंदे हम भी हैं। तो अब आप इस चीज को समझो प्रेम, कि काल के दांव से बचना ये यानी समझो बड़ी बुद्धिमानी का काम होगा। और अभी तो काल के और भी बहुत दांव चलेंगे, क्योंकि
जो जिनके अंदर भक्ति आएगी, भक्ति को खत्म करने में वो अनेक संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो काम ही यही है कि जीव जाने न पाए। जितने भी जीव हैं इस मृत्युलोक में, अगर सब चले जाएं, सब लोग अपने घर चले जाएं, तो फिर ये व्यवस्था उनकी कैसे चलेगी? राजाओं किस बात के लिए रह जाएंगे? इसलिए वो और उनके माताहत इस काम में लगे हुए, उनके अधीन इस काम में लगे हुए आद्या देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कोई भी नहीं चाहते हैं कि ये जीव यहाँ से जाएं। आदमी ही नहीं रह जाएंगे तो इन देवताओं को कौन पूजेगा, कौन पूछेगा? क्या उनकी ये व्यवस्था रहेगी? इसलिए बाधा डालते हैं। लेकिन जब दयाल खींचते हैं, दयाल जब अपनी शक्ति भेजते हैं, डोर जब लटकाते हैं, तो जीव खींचता हुआ चला आता है। तो आप भाग्यशाली हो कि आप इस भंडारे में आए हो। आप भाग्यशाली हो कि जिनको ये मनुष्य शरीर मिला, जिसके लिए देवता तरसते रहते हैं। नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि उनका जो शरीर होता है लिंग शरीर होता है। 17 तत्वों का लिंग शरीर के अंदर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे वो सीधे अपने वतन पहुंच जाएं। उनको भी मनुष्य शरीर में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, सदगुरु की खोज करनी पड़ती है, रास्ता बताने वाले की खोज करनी पड़ती है। उनको भी जो उपाय हमको आपको गुरु ने बताया, सुमिरन भजन ध्यान, ये करना पड़ता है, तब वो वहाँ पहुँच पाते हैं। उनके लिए आसान है, उनकी दूरी उनके लिए आसान नहीं है, आपके लिए आसान है। उनकी दूरी ज्यादा है, आपका गैप दूरी कम है अपने देश जाने का। तो वो तरसते रहते हैं देवता, जिनके नाम पर आप, किसी ने कहा पेड़ में भगवान हैं, इसमें देवता बैठे हुए हैं। किसी ने कहा पौधे में बैठे हुए हैं। किसी ने मूर्ति बना दिया, कहा कि ये भगवान हैं, जो बोलते डोलते भी नहीं है, कुछ कहो तो सुनते भी नहीं है, पूछो तो जवाब देते भी नहीं हैं। उनसे आप मांगते हो, उनके आगे आप झोली फैलाते हो, उनसे आप कहते हो मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो। जो खुद मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकता, खुद मुक्ति मोक्ष अपना नहीं करा सकता है, सोचो आपको मुक्ति मोक्ष कौन देगा? जो बंधा हुआ है, यानी समझो वो कैसे छुड़ा सकता है आपको? कीचड़ में जो खुद फंसा है, वो यानी जो खुद कीचड़ लगाए हुए है, वो आपके कीचड़ को कैसे धो सकता है? मैले से यानी गंदे पानी से आप सफाई कैसे कोई कर सकता है? गंदगी से गंदगी नहीं साफ होती है। आप ये समझो कि यानी सफाई से गंदगी जाती है। तो इस चीज को आपको सोचना चाहिए। आज आपके हिमाचल प्रदेश के कल्लर में दोपहर के समय में यानी 14 नवंबर 2021 को बता के जा रहा हूं कि अगर मांसाहार लोगों ने बंद नहीं किया तो ऐसी भयंकर बीमारियां आएंगी कि जैसे रात को बीमार हुए और सुबह खत्म हो गए। दवा खोज भी नहीं पाएंगे, दवा बना भी नहीं पाएंगे। ये ऐसे ऐसे रोग आएंगे, नाम उसका ये कुछ भी रख दें, लेकिन समझो ऐसी तकलीफें आएंगी। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।